हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नया टॉपिक है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, एमओटी के बारे में। ठीक है, सो ये टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। सबको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो जैसे मैंने हर वीडियो में यही कहता हूं कि मेरी अप्रोच है क्वेश्चन को करने की। क्या अप्रोच है? क्वेश्चन को करने की अप्रोच है। ठीक है, सो केमिकल काइनेटिक्स में अपन क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले ऑर्डर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई सा भी एग्जांपल हो, कोई सा भी एग्जाम हो 11th 12th बीएससी हो गई, एमएससी हो गई। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि ऑर्डर पूछ लेता है। ठीक है, और उसके फॉर्मूले गिने चुने फॉर्मूले, अभी आप देखोगे गिने चुने फॉर्मूले निकलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आती है जीरो ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, जीरो ऑर्डर। एक ऑर्डर यूनिट रह गया, मैं भी इसके तुरंत बाद पहले ऑर्डर यूनिट करा दूंगा। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर में क्या होता है, या फिर लास्ट में करा दूंगा। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि जो देखो जीरो ऑर्डर में पहले तो फॉर्मूले को समझो। x इक्वल टू क्या है, kT। यहाँ पे x क्या है, x है डिसोसिएट कंसंट्रेशन एट टाइम t। x क्या है यहाँ पे, डिसोसिएट कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे t क्या है, टाइम है, सेकंड में। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यूनिट्स का। ठीक है, और ct क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, और t क्या है, सेकंड में। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि पहला फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू के टी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, टी हाफ। अब टी हाफ क्या होता है सर, सबको पता है, हाफ लाइफ होती है, सब अच्छी तरह जानते हैं। टी हाफ क्या होता है, जो भी तैयारी कर रहा होता है ना, उसको ये तो पता ही होता है टी हाफ क्या होता है, फॉर्मूला भले ही याद हो चाहे नहीं हो। ठीक है, आज मैं ऐसे एक पेपर ड्यूटी थी मेरी, तो बच्चे ने टी हाफ निकालना गलत कर दिया, बताओ, जीरो ऑर्डर का। तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फॉर्मूले से। अब ये सर निकला कैसे, देखो यहाँ पे आप सीटी की जगह, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन सीटी बराबर सी नोट बाई टू। सीटी बराबर क्या हो गया, सी नोट बाई टू। जब सी नोट बाई टू आप इधर रखोगे ना, यहां रखोगे, तो आपके पास आएगा टी हाफ इक्वल टू सी नोट बाई टू के। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ct इक्वल टू सी नोट माइनस एक्स है। जब आप ct इक्वल टू सी नोट माइनस एक्स यहाँ पे रखोगे ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हर एक फॉर्मूला हर दूसरे फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है। देखो जीरो ऑर्डर में तीन फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक है x इक्वल टू के टी, सेकंड है सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूले में हर फॉर्मूला तो सबको याद रह जाता है, इंपॉर्टेंट है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे सी नोट माइनस सी टी, अब इसमें पता ही नहीं सी टी क्या होता है। ठीक है, ये पता ही नहीं सी नोट क्या होता है। सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्स क्या है, डिसोसिएट कंसंट्रेशन एट टाइम टी। डिसोसिएट कंसंट्रेशन, नोट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है क्या, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, उसको बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं उसको, सीटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्लियर है, जीरो ऑर्डर के तीन फॉर्मूले क्लियर है। मैं एक साथ लास्ट में एक साथ 0 1 2 ऑर्डर के तीनों एक साथ फॉर्मूले लिख दूंगा। मैंने ये जस्ट समझाने के लिए लिखा है कि सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, सीटी कंसंट्रेशन एट टाइम टी होती है, एक्स क्या होता है, डिसोसिएट कंसंट्रेशन होती है एट टाइम टी, के क्या होता है, डिसोसिएट कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर का जो कैसे पहचाने अपन, ठीक है, जो यूनिट होती है उस यूनिट से कैसे पहचाने ऑर्डर को, वो भी देखेंगे अपन लास्ट में। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। ठीक है, चलो फॉर्मूले से चलोगे, क्लियर करते हुए चलोगे, तो मेरे को लगता नहीं है, देखो डेरिवेशन हर मतलब हर क्लास में हर चैनल पे मिल जाएगा, बट शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो ये चीजें सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर में, और ये चीजें उसी को काम देगी जो थोड़ा बहुत जानता होगा।
और जो 0 से स्टार्ट करेगा उसके लिए बेटा ये चीजें काम नहीं देगी, मैं अभी बोल रहा हूं। उसके लिए एक चीज क्यों काम नहीं देगी, जिसने काइनेटिक्स आज से पहले नहीं पढ़ी होगी उसके लिए वीडियो बाद में आएगी। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने काइनेटिक्स पढ़ रखी है बट क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो पा रही सर, तो क्वेश्चन अप्रोच कैसे करनी है वो इनके बेस पे हो पाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फॉर्मूले सबको पता होते हैं बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है सर, फॉर्मूले में जो वैल्यूज होती है ना उनका मतलब ही पता नहीं होता कि सी नोट क्या होता है, सी टी क्या होता है, एक्स क्या होता है, के क्या होता है। ठीक है, टी किस में लिया जाता है, कोई मिनट में दे रखा होता है तो उसको सेकंड में चेंज नहीं करते अपन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है, सबसे पहला फॉर्मूला आता है सी टी इक्वल टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, यहाँ पे सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू ln 2 डिवाइड बाई के, ln 2 डिवाइड बाई के। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो सर, वो ये होता है k इक्वल टू 1/t ln c नोट अपॉन सी टी। सर ये फॉर्मूले कैसे निकाल रहे हो आप, फॉर्मूले पे फॉर्मूले लिखे जा रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा समझने की कोशिश करो कि हर एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है, हर एक फॉर्मूला है ना बेटा जो दूसरे फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। कैसे, देखो टी हाफ सी नोट की, सी टी की वैल्यू यहाँ पे सी नोट बाई 2 रख दो, सी नोट बाई 2 रखेंगे तो क्या आएगा, के बराबर 1/t हाफ, ठीक है, ln सी नोट डिवाइड बाई सी नोट डिवाइड बाई 2, सी नोट से सी नोट कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ln 2 बाई के। ओके, ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे जब आप इसको यहां ले जाओगे के टी और दोनों तरफ क्या ले लोगे, ई की पावर ले लोगे, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। टी हाफ सी टी और के एक्स की फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पे सी टी में बार बार कह रहा हूं, सी नोट बाई एक्स होता है, सी नोट बाई एक्स होता है सी टी, इसको ऊपर ऊपर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सी नोट माइनस एक्स होता है बेटा, इसको मतलब रट लो, कुछ भी दिमाग में बैठा लो। सी टी इक्वल टू क्या होता है, सी नोट माइनस एक्स होता है। चलो सेकंड ऑर्डर पे चलते हैं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट्स का खेल होता है और काइनेटिक्स से सिंपल चैप्टर मैंने नहीं देखा अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में, काइनेटिक्स से सिंपल चैप्टर नहीं है बेटा। ठीक है, मेरे साथ के जो जैम में तैयारी कर रहे थे उनके ऑर्डर के क्वेश्चन सही नहीं थे, मैं आपको क्या बताऊं, ऑर्डर के क्वेश्चन सही नहीं थे। एक क्वेश्चन आया था सेकंड ऑर्डर निकालने का, वो तक सही नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं थर्ड, क्या, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब इसमें फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है बेटा इसमें 1/c नोट माइनस 1/ct इक्वल टू kT। मैंने कोई भी फॉर्मूला रटा नहीं है, अभी चेक भी कर लेंगे मैंने फॉर्मूला सही लिखा भी है नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अभी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टी हाफ इक्वल टू होता है इसमें 1/kc नोट। अब सर हमको ये बताओ कि आपने फॉर्मूला सही रखा भी है या फिर ऐसे ही बना रहे हो। ठीक है, तो देखो मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, कैसे पता लगा, ct इक्वल टू सी नोट बाई 2, ठीक है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस में कभी भी टाइम नहीं हो सकता, ये अच्छी तरह पता है आपको, कभी भी माइनस में टाइम नहीं हो सकता, तो फॉर्मूला क्या होगा सही, 1/ct माइनस 1/c नोट। देखो गलती मेरे से भी होगी, बट मेरे को जैसे कंसेप्ट आता था कि टी हाफ 1/kc नोट होता है, तो मैंने तुरंत तरीके से ct इक्वल टू सी नोट बाई 2 रखा, ct इक्वल टू सी नोट बाई 2 रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेटा चीजों को समझने की कोशिश करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ct इक्वल टू सी नोट माइनस एक्स, और ये दो फॉर्मूले सेकंड ऑर्डर के। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हो गया, मैं फिर से बता रहा हूं, सी नोट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स इक्वल टू डिसोसिएशन कंसंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट, t
T equal to time in second and CT equal to concentration at time T equal to CT equal to C naught minus X. ओके चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर को, ठीक है, जिससे बहुत आसानी हो जाए। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। जीरो ऑर्डर यहाँ पे आ जाती है फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे आ जाती है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर अंडरस्टूड कर लेना, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू KT। बेटा रटना नहीं है फॉर्मूले को, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला तैयार हुआ है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। दिमाग में बैठा लेना इस चीज को। और T हाफ का फॉर्मूला होता है इसमें C नॉट बाई 2K, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, CT इक्वल टू C नॉट e की पावर माइनस KT, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया नहीं। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है T हाफ इक्वल टू ln 2 बाई K। दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ढंग से देखना। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है, इसको यहां से लिख लेते हैं, तीसरा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 1 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन t, यहां पे क्या आएगा ln C नॉट अपॉन C नॉट माइनस, अब इस बार x की फॉर्म में लिख देते हैं, C नॉट माइनस x। सेकंड ऑर्डर में पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 अपॉन CT आएगा ना पहले, 1 अपॉन CT माइनस 1 अपॉन C नॉट इक्वल टू KT, ठीक है। और सेकंड क्या फॉर्मूला है, सेकंड ये फॉर्मूला है सर T हाफ इक्वल टू 1 अपॉन KC नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इस चीज का। CT एट टाइम T हाफ पे C नॉट बाई 2 होगी, ये चीज याद रखना। और C नॉट बाई 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन KC नॉट। क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मेरे को पता है बहुत से लेंगे स्क्रीनशॉट, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैंने भी बहुत लिए हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज होगी। इसके बाद एक छोटी सी चीज है, उसको अपन और देख लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, उसको अभी अपन देख लेते हैं कि वो क्या होती है। देखो ऑर्डर की जो यूनिट होती है ना, जो अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो K की यूनिट होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, वो कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं बेटा, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n इक्वल इनटू सेकंड इनवर्स। ये होती है K की यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, n का मान जीरो ऑर्डर, मोल n बराबर 1 रखेंगे तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं निकाल के बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगी, मोलर T की पावर 1 माइनस n क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर की पावर 0 सेकंड इनवर्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड इनवर्स के। सो बेटा आज हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर्मूले सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीख लिए, ऑर्डर की यूनिट, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट सीख ली। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत छोटी छोटी फॉर्म में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।